चलिए तो अब चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। ये रहा हम लोग के पास चैप्टर नंबर 11। इसमें कौन सा चैप्टर दे रखा हुआ है? तो ये है जॉइंट प्रोडक्ट्स एंड बाय प्रोडक्ट्स। चैप्टर का नाम तो आप लोग को पता चल गया, जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट है। सबसे पहले हम लोग चैप्टर में देखेंगे कि चैप्टर का ओवरव्यू, इसमें हम लोग को पढ़ना क्या है। तो चैप्टर के ओवरव्यू में सबसे पहले जो दे रखा हुआ है उनके पास यहाँ पे जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट, जिसमें हम लोग को यहाँ पे तीन चीजें पढ़ना है। जिसमें मीनिंग ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट, तो हम लोग को सबसे पहले मीनिंग जानना है। उसके बाद अपोर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट, तो जो भी जॉइंट कॉस्ट होगा उसका अपोर्शनमेंट किस तरह से करेंगे, किस तरह से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट में बांटेंगे, उसे हम लोग उसे पढ़ना है। और तीसरा जो लास्ट है वो ट्रीटमेंट ऑफ बाय प्रोडक्ट कॉस्ट इन कॉस्ट अकाउंटिंग। तो यहाँ पे बाय प्रोडक्ट का किस तरह से ट्रीटमेंट करना है वो भी हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। चलिए सबसे पहला पार्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें क्या बोला कि मीनिंग, जिसमें हम लोग जॉइंट प्रोडक्ट का देखेंगे, बाय प्रोडक्ट का देखेंगे, और एक एक्स्ट्रा भी है जो है को प्रोडक्ट। तो इसका भी हम लोग यहाँ पे मीनिंग देखने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले जो हम लोग के पास जो है यहाँ पे जॉइंट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है। ये हम लोग को सबसे पहले देखना है, ध्यान दीजिए। यहाँ क्या लिखा हुआ है, एज पर बुक्स हम दिखा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे लिखा हुआ है टू और मोर प्रोडक्ट्स सेपरेटेड इन द कोर्स ऑफ द सेम प्रोसेसिंग ऑपरेशन। यहाँ पे देखिए, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट, एक प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है। मान करो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक प्रोसेस हो रहा है। इस प्रोसेस से जो भी यहाँ पे रॉ मटेरियल दिया गया, यहाँ पे रॉ मटेरियल है। इस रॉ मटेरियल से जो भी प्रोसेस हुआ, ये क्या है, यहाँ पे प्रोसेस है। इस प्रोसेस से यहाँ पे दो मटेरियल यहाँ पे क्या हो रहा है, सेपरेट हो रहा है। जो रॉ मटेरियल है उसके बाद जो प्रोसेस किया गया, उस प्रोसेस से यहाँ पे दो मटेरियल यहाँ पे क्या हो रहा है, सेपरेट हो रहा है। तो यही जो दो मटेरियल हो जाएगा उसे हम लोग कौन सा प्रोडक्ट बोलेंगे, तो इसे बोलेंगे जॉइंट प्रोडक्ट। तो समझने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को। एक रॉ मटेरियल से एक प्रोसेस से दो प्रोडक्ट का यहाँ पे जन्म होता है, दो प्रोडक्ट यहाँ के निकल के आता है, सेपरेट होता है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे तो जॉइंट प्रोडक्ट हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि जॉइंट प्रोडक्ट्स रिप्रेजेंट टू और मोर प्रोडक्ट सेपरेटेड इन द कोर्स ऑफ सेम प्रोसेसिंग ऑपरेशन। तो एक ही प्रोसेसिंग से दो या दो से ज्यादा भी हो सकता है, यहाँ पे दो से ज्यादा भी हो सकता है सेम प्रोडक्ट, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जॉइंट प्रोडक्ट बोलते हैं। तो जॉइंट प्रोडक्ट समझने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को। इसका एग्जांपल भी दे रखा हुआ है, जैसे यहाँ पे ऑयल एंड इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल दे रखा हुआ है, फिर यहाँ पे गैस ऑयल एंड दे रखा हुआ है, और उसके बाद फ्यूल, उसके बाद लुब्रिकेंट्स का दे रखा हुआ है, उसके बाद यहाँ पे कोल टार, यही सब बहुत सारा यहाँ पे एग्जांपल दे रखा हुआ है। तो ये हम लोग का सबसे पहला जो नंबर का हो गया वो क्या हो गया, जॉइंट प्रोडक्ट। जॉइंट प्रोडक्ट में क्या होगा कि सेम प्रोसेस में दो या दो से ज्यादा यहाँ पे प्रोडक्ट सेपरेट होगा, निकलेगा, उसे हम लोग बोलते हैं जॉइंट प्रोडक्ट। अब यहाँ देखिए सेकंड नंबर का हम लोग को यहाँ पे समझना है कि बाय प्रोडक्ट क्या होता है। तो बाय प्रोडक्ट में हम लोग क्या समझेंगे, यहाँ बोला कि बाय प्रोडक्ट के बारे में कि प्रोडक्ट्स रिकवर्ड फ्रॉम द मटेरियल डिस्कार्डेड इन द मेन प्रोसेस। तो यहाँ पे जो मटेरियल यहाँ पे देखिए, जैसे मान के रखो यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है, क्या हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है। अब इस प्रोसेस में से जो भी होगा, एक होगा मेन प्रोडक्ट, एक क्या होगा, मेन प्रोडक्ट जिसका वैल्यू बहुत ही ज्यादा होगा। एक मेन प्रोडक्ट हो गया जिसका वैल्यू बहुत ही ज्यादा होगा, और एक यहाँ पे स्क्रैप के फॉर्म में जिसे सेल किया जा सकता है, स्क्रैप के फॉर्म में जिसे सेल किया जा सकता है। तो वो जो प्रोडक्ट यहाँ पे निकलेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसे हम लोग बोलेंगे बाय प्रोडक्ट। मतलब एक मेन प्रोडक्ट होगा, बट मेन प्रोडक्ट के साथ साथ एक दूसरा जो प्रोडक्ट निकलेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बाय प्रोडक्ट बोलेंगे। मतलब इस दोनों का इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं होगा। जॉइंट प्रोडक्ट में क्या हो रहा था कि जो भी प्रोसेस, सेम प्रोसेस में यहाँ पे जो भी यहाँ गुड्स निकलेगा उसका इक्वल इंपॉर्टेंस रहेगा। बट बाय प्रोडक्ट में क्या होगा कि एक मेन प्रोडक्ट होगा और दूसरा यहाँ पे सेकेंडरी प्रोडक्ट होगा जिसका जिसका इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल आप लोग देखना चाहोगे तो यहाँ पे देख लीजिए, मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में दे रखा हुआ है क्या हो गया, मोलासेस इन द मैन्युफैक्चर ऑफ शुगर। तो यहाँ पे शुगर को मैन्युफैक्चरिंग करने के टाइम में जब हम जो निकलता है यहाँ पे वेस्ट के रूप में, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे बाय प्रोडक्ट बोलते हैं। फिर यहाँ पे टार का एग्जाम्पल दे रखा हुआ है, फिर अमोनिया का दे रखा हुआ है। तो ये सब यहाँ पे क्या हुआ, बाय प्रोडक्ट का एग्जाम्पल हो गया। अब यहाँ पे देखिए डिस्टिंक्शन बिटवीन ज्वाइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट, तो इस दोनों में डिफरेंस क्या हो रहा है वो हम लोग को देखना है। तो यहाँ बोला द मेन पॉइंट ऑफ द डिस्टिंक्शन एज apparent from the definition of joint product and by product are, तो यहाँ पे दो तरह का दे रखा हुआ डिफरेंसेस, जिसमें क्या बोला कि जॉइंट प्रोडक्ट आर इक्वल इंपॉर्टेंस। तो मैंने पहले भी बताया कि जो भी यहाँ पे प्रोसेस से निकलेगा, जब यहाँ पे प्रोसेस से निकलेगा प्रोडक्ट एक या एक से दो या दो से ज्यादा, उसका इक्वल इंपॉर्टेंस होगा किसमें, जॉइंट प्रोडक्ट में। और बाय प्रोडक्ट में क्या होता है कि स्मॉल इकोनॉमिक वैल्यू, जिसका वैल्यू बहुत ही कम होता है। दो प्रोडक्ट इसमें भी निकलेगा, बट एक होगा मेन प्रोडक्ट जिसका वैल्यू ज्यादा होगा, बट और जो दूसरा जो प्रोडक्ट होगा उसे बाय प्रोडक्ट बोलेंगे, उसका वैल्यू भी क्या होगा, कम होगा। पहला इंपॉर्टेंट ये डिफरेंस पहला ये हो गया ए नंबर का। और यहाँ पे बी पॉइंट में देखिए, बी पॉइंट में क्या बोला कि जॉइंट प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस साइमल्टेनियसली, मतलब दोनों एक साथ निकलता है, यहाँ पे प्रोडक्ट्स निकलता है। उसके बाद क्या बोला कि बाय प्रोडक्ट आर द प्रोड्यूस इंसिडेंटली इन एडिशन टू द मेन प्रोडक्ट। तो जो भी मेन प्रोडक्ट होगा उसके साथ साथ यहाँ पे दूसरा प्रोडक्ट निकलेगा जिसका इकोनॉमिक वैल्यू क्या होगा, कम होगा।
ये क्या हो गया बाई प्रोडक्ट, बट जॉइंट प्रोडक्ट में क्या होता था, दोनों साथ साथ निकलता था, उसका जो इंपॉर्टेंस भी होता है प्लस इकोनॉमिक वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, लमसम मतलब सेम ही होता है, एक जैसे ही होता है। अब यहाँ पे थर्ड नंबर पे आ जाओ। थर्ड नंबर पे क्या दे रखा हुआ है कि को प्रोडक्ट। तो हम लोग को जानना है कि को प्रोडक्ट क्या होता है। तो को प्रोडक्ट एक तरह से जब बोला जाता है तो उसे हम लोग ज्वाइंट प्रोडक्ट ही बोलते हैं। को प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं कि ज्वाइंट प्रोडक्ट बोलते हैं। बस इसमें डिफरेंस किस बात का है, तो देखिए जब प्रोसेस किया जाएगा, यहाँ पे क्या किया जाएगा, प्रोसेस किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब प्रोसेस किया जा रहा है तो यहाँ पे जो निकला एक या एक से ज्यादा प्रोडक्ट निकला, इसका रॉ मटेरियल क्या हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। मतलब रॉ मटेरियल डिफरेंट भी होने से बट प्रोसेस सेम ही होगा। इस प्रोसेस से यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा जब प्रोडक्ट निकलेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसे कोई प्रोडक्ट बोलेंगे। तो ये समझ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए प्रोसेस होगा सेम, प्रोसेस क्या होगा, सेम होगा, प्रोडक्ट निकलेगा सेम, प्रोसेस सेम होगा, प्रोडक्ट सेम निकलेगा, बट रॉ मटेरियल यहाँ पे क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है कि टू और मोर प्रोडक्ट्स विच आर कंटेम्पररी बट डू नॉट इमर्ज नेसेसरली फ्रॉम द सेम मटेरियल इन द सेम प्रोसेस। तो यहाँ पे जो भी सेम प्रोसेस होगा उसमें मटेरियल सेम हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट जो आउटपुट होगा वो लमसम में सेम ही होगा। तो ये चीज़ आप लोग देख लीजिए। पहला हम लोग देख लिए थे जॉइंट प्रोडक्ट, उसके बाद देख लिए बाय प्रोडक्ट, तीसरा हम लोग देख लिए को प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। ये थ्योरी का पार्ट था। अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं कि जॉइंट कॉस्ट क्या होता है, ठीक है। जॉइंट कॉस्ट क्या होता है, देखिए रॉ मटेरियल यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया, क्या चीज़ किया गया, रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस किया गया, और इसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, क्या हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है। और रॉ मटेरियल का जो भी एक्सपेंस था, मतलब जो भी खर्चा था वो कितना था, तो मान लेते हैं कि रॉ मटेरियल का यहाँ पे जो खर्चा था प्लस में प्रोसेसिंग का जो खर्चा था, मान के रखो प्रोसेसिंग, रॉ मटेरियल का रहने देते हैं, प्रोसेसिंग का जो खर्चा यहाँ पे था वो यहाँ पे 5 लाख, कितना था, 5 लाख। अब इससे निकला 3 प्रोडक्ट, इससे कितना प्रोडक्ट निकल रहा है, 3 प्रोडक्ट ए बी और सी। अब ए बी सी 3 प्रोडक्ट यहाँ पे निकला, और जो प्रोसेसिंग यहाँ पे एक्सपेंस है 5 लाख, जो एक्सपेंस हम लोग के पास कितना है 5 लाख। तो इस जो ये जो 5 लाख एक्सपेंस हुआ वो तो ए प्रोडक्ट को भी निकलने में, फिर बी प्रोडक्ट का भी, और प्लस में सी प्रोडक्ट का, तीनों का दे रखा हुआ है। तो इसी 5 लाख को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं हम लोग ज्वाइंट कॉस्ट बोलते हैं। ज्वाइंट कॉस्ट समझने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आप लोगों को कि ज्वाइंट कॉस्ट का मतलब क्या हो गया कि जब प्रोसेसिंग होगा उस प्रोसेसिंग में जो भी यहाँ पे कॉस्ट लगेगा, जो फाइनल प्रोडक्ट होगा, सारे फाइनल प्रोडक्ट के लिए एक ही साथ जो लगता है कॉस्ट, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग ज्वाइंट कॉस्ट बोलते हैं। और इस केस में यहाँ पे ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया, तीनों का ज्वाइंट कॉस्ट जो होगा ये कितना होगा, 5 लाख होगा। और इस 5 लाख को हम लोग को समझ में क्या होगा, बांटना होगा। मतलब इस 5 लाख को हम लोग को क्या करना होगा, अपोर्शनमेंट करना होगा। जो भी प्रोडक्ट यहाँ पे निकला है उस प्रोडक्ट में, वही हम लोग को यहाँ पे इस चैप्टर में सीखना है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देख ले कि ज्वाइंट कॉस्ट में क्या बोला कि आर द एक्सपेंडिचर इनकर्ड अप टू द पॉइंट ऑफ सेपरेशन, मतलब सेपरेशन पॉइंट तक में जो भी एक्सपेंस किया गया, मतलब यहाँ पे जहाँ ए बी और सी निकल रहा है उससे पहले जो भी यहाँ पे एक्सपेंस किया गया, या स्प्लिट ऑफ पॉइंट। तो स्प्लिट ऑफ पॉइंट भी हम लोग इसी को बोलते हैं कि जहाँ पे प्रोडक्ट जाके क्या हो जाए, यहाँ पे सेपरेट हो जा रहा है। जिस प्रोसेस के बाद यहाँ पे प्रोडक्ट क्या हो रहा है, सेपरेट हो रहा है। इस प्रोडक्ट से पहले जो भी यहाँ पे खर्चा लगेगा, इस यहाँ से पहले जहाँ से सेपरेट हो रहा है ना, यहाँ से सेपरेट हो रहा है, अब इससे पहले जो भी खर्चा लगा वो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ज्वाइंट कॉस्ट बोलते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखा भी है, और जैसे जैसे हम लोग सम्स करेंगे तो आप लोग को अच्छे से क्लियर भी होते जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नीचे नीचे हम लोग के पास बोला कि मेथड ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट और टू द ज्वाइंट प्रोडक्ट। तो जो भी ज्वाइंट प्रोडक्ट यहाँ पे निकलेगा उसका अपॉर्शनमेंट हम लोग किस तरह से करेंगे, जो भी ज्वाइंट कॉस्ट हम लोग के पास होगा उसका अपॉर्शनमेंट ज्वाइंट प्रोडक्ट में हम लोग किस तरह से करेंगे, वो चीज़ हम लोग इसमें सीखने वाले हैं। तो देखिए एक बार मैं आप लोग को फिर से बता दे रहा हूँ। यहाँ पे रॉ मटेरियल दिया गया, फिर है यहाँ पे लेबर दिया गया, उसके बाद यहाँ पे ओवरहेड, ये सब सारा यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है। प्रोसेस के बाद यहाँ पे मान लेते हैं कि 3 प्रोडक्ट निकला था ए बी एंड सी, और इस टाइम में प्रोसेस में जितना भी खर्चा लगा था वो कितना लगा था, 10 लाख लगा था। तो इस 10 लाख को हम लोग क्या बोलते हैं, इस 10 लाख को हम लोग बोलेंगे ज्वाइंट कॉस्ट। और इस ज्वाइंट कॉस्ट को हम लोग बांटेंगे ए प्लस में बी और सी में। तो इसमें बांटने के लिए जो भी मेथड होता है वो चीज़ हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग के पास है। अब देखिए यहाँ पे मेथड जो मेनली होता है सेपरेट करने का, जो भी ज्वाइंट कॉस्ट को होगा सेपरेट करने का, उसमें सबसे पहला जो मेथड होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं फिजिकल यूनिट मेथड। इसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह से फिजिकल यूनिट मेथड में हम लोग निकालेंगे। फिर जो दूसरा मेथड होता है वो होता है नेट रिलाइजेबल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। स्प्लिट ऑफ मतलब जहाँ पे जाकर के ये सेपरेट हो रहा है, जहाँ पे जाकर के सेपरेट हो रहा है। फिर यहाँ पे यूजिंग टेक्निकल एस्टिमेट्स, तो यहाँ पे तीसरा मेथड हो गया। तो पहला 3 मेथड क्या हो गया, एक तो फिजिकल यूनिट मेथड हो गया, दूसरा हो गया नेट रिलाइजेबल वैल्यू या स्प्लिट ऑफ पॉइंट मेथड एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, उसके बाद टेक्निकल एस्टिमेट हो गया। और यहाँ पे कुछ अदर मेथड भी होता है विच मैनेजर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग डिसीजन। तो यहाँ पे कुछ अलग भी मेथड होता है, जिसमें सबसे पहला जो मेथड हम लोग के पास गिवन है वो है मार्केट वैल्यू एट पॉइंट ऑफ सेपरेशन। फिर सेकंड जो दे रखा हुआ हम लोग के पास मार्केट वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। और तीसरा जो दे रखा हुआ एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड। और चौथा जो हम लोग के पास दे रखा हुआ वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड।
ये सभी हम लोग के पास मेथड होता है, तो सारे मेथड को हम लोग एक एक करके सीखेंगे और उसी टाइम आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और सम्स जो एग्जाम में आएगा वो मेन इंपॉर्टेंट होता है कि सम्स आता है, तो सम्स को हम लोग अच्छे से समझेंगे और एक एक मेथड को भी हम लोग अच्छे से समझने वाले हैं।